अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ओरिजिन बताया, उसका वेव्स बताई, उनमें वेव्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने पिछले लेक्चर में। अगर आप लोगों को टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म समझना है तो पहले उसके ओरिजिन और वेव्स के बारे में जान लीजिए, फिर टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस पर मेरा एक डिटेल्ड लेक्चर है, आप लोग वो सुन लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। ओके, सो जी कंटिन्यू करते हैं जी। 4 मेन टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। वैसे तो कहा यह जाता है कि इसकी 3 टाइप्स हैं फेमिनिज्म की, बट इसकी 4 टाइप्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा फेमिनिज्म के अंदर। और फेमिनिज्म का ओवरऑल जब क्वेश्चन आता है उसमें ओरिजिन, वेव्स और टाइप्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, ठीक है। और राइटर्स तो हैं ही, और राइटर्स जिस तरह अलग अलग राइटर हो गए, मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट हो गई, वर्जीनिया वुल्फ हो गई, जूडिथ बटलर होगी, साइमन डिबोवा होगी, ब्रॉन्टे सिस्टर्स होगी, इन सब के ऊपर तो काफ़ी वर्क है और इन सब का कोई ना कोई वर्क है। लेकिन अगर हम लोग फेमिनिज्म के ऊपर बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ओवरऑल। ओके, सो जी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लिबरल फेमिनिज्म, सबसे पहले फेमिनिज्म की जो टाइप है वो है लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म को हम लोग मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म और रिफॉर्मिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब लिबरल का मतलब आज़ादी हासिल करना। आज़ादी किसकी? फेमिनिज्म की, मतलब औरतों की आज़ादी जो है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग लिबरल फेमिनिज्म के अंदर। तो जी ये फोकस ऑन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। वही बात आ गई ना कि जेंडर इक्वालिटी। अब आप लोग वो लेक्चर सुन लेंगे ना वेव्स वाला, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इक्वालिटी किसकी, इक्वालिटी कैसे, और फेमिनिज्म क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि फेमिनिज्म होता क्या है। इक्वालिटी, किस चीज़ की इक्वालिटी? आदमियों और औरतों के हुकूक की इक्वालिटी, ठीक है। फोकस ऑन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी के मैन एंड वुमेन आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, थ्रू पॉलिटिकल एंड लीगल रिफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ कि किस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हम लोगों ने जेंडर को इक्वल करना है, मतलब मैन एंड वीमेन आर इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद किस के ज़रिए जी? पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड लीगली। लीगल रिफॉर्म के ज़रिए इस बात को बताना है कि विमेन एंड मैन आर इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद क्या करता है जी लिबरल फेमिनिज्म जो है? एम्फसाइजेस ऑन पब्लिक वर्ल्ड, especially laws, political institution, education and working life, and their main obstacle was to maintain equality। वही बात आ जाती है जी कि लिबरल फेमिनिज्म किस चीज़ पर ज़्यादा जोर करता है कि इक्वालिटी को कायम किया जाए, ठीक है। और चाहे किस तरह से औरतों को और मर्दों के हकूक़ों को बराबर किया जाए, चाहे उसको पॉलिटिकली देखना हो, इकोनॉमिकली देखना हो, सोशली देखना हो, एजुकेशनली देखना हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी लीगल रिफॉर्म हो, लीगली कोई भी तरीका हो, मतलब या चाहे डिवोर्स की बात हो, अबॉर्शन की बात हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो, या किसी भी चीज़ की बात हो, वोट की ही क्यों ना बात हो, तो उन लोगों को आज़ादी हासिल होनी चाहिए औरतों को, ताकि वो हर तरह से वोट कास्ट कर सके, हर तरह से अपनी चीज़ों को मेंटेन रख सके। ये था हमारा जी लिबरल फेमिनिज्म। नेक्स्ट आ जाता है रेडिकल फेमिनिज्म। अब रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है? रेडिकल सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में मैंने आपको बताया था कि उसमें भी रेडिकल टेम्परामेंट की बात हुई है, और अक्सर लोग सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर ही उसकी ये टाइप्स यूज़ करते हैं, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म और कल्चरल फेमिनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर लोग सेकंड वेव का पूछते ही और कहते हैं कि सेकंड वेव्स की टाइप क्या, और बच्चे वहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं सेकंड वेव में फेमिनिज्म की टाइप्स कौन सी हैं। तो सेकंड वेव के अंदर ही ये सारी जो हैं टाइप्स आ जाती हैं फेमिनिज्म की, जिसमें लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म और कल्चरल फेमिनिज्म इंक्लूड है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सो कंटिन्यू करते हैं जी अपना रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म किसको शो करता है? एक्सट्रीमिस्ट को और रेवोल्यूशनिस्ट को। एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है जी? ऐसा बंदा जो कहता है कि सिर्फ हमारी ही बात मानी जाए। रेवोल्यूशन लाने वाले बंदे को कहते हैं, ठीक है, कि कोई बात चेंज हो गई है तो बस उसी पे कायम रहे। अब फॉर एग्जांपल
मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि पैट्रियार्कल सोसाइटी को ख़त्म कर दिया जाए। वो लोग ये कहते हैं रेडिकल वाले कि बिल्कुल ही रिमूव कर दिया जाए और ये नहीं किया जाए कि औरत और मर्दों को बराबर के हुकूक दिए जाए। वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल ही पैट्रियार्कल सोसाइटी को ख़त्म कर दिया जाए। ये होते हैं एक्सट्रीमिस्ट लोग। कि मेल सुप्रीमेसी इज़ एलिमिनेटेड इन ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, कि मेल की सुप्रीमेसी को हर जगह से, सोशल हो चाहे सोशली हो या चाहे इकोनॉमिकली हो, हर तरह से उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। और रेडिकल फेमिनिज्म की जो टर्म थी 1960s में जो थी इमर्ज हुई थी। अब आप लोगों ने अगर मेरा वो लेक्चर सुनेंगे सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 1960 से 1980s के दौरान जो है वो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म कंटिन्यू थी, इसीलिए रेडिकल फेमिनिज्म भी उसी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाती थी कि सोसाइटी इज़ पैट्रियार्कल सोसाइटी ये होती है जी ऐसी सोसाइटी जिसमें सिर्फ आदमियों के हकूक़ माने जाए, औरतों को कोई हक ना दे जाए, हर जगह आदमियों की मेल सुप्रीमेसी हो, आदमियों को ही सुपीरियर समझा जाए और औरतों को इन्फीरियर समझा जाए। ठीक है, उसका रेडिकल फेमिनिज्म का मेन मकसद यही था कि इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए कि मैन डोमिनेंट अपने आप को कंसीडर ना करे और अप्रेस ना करे हमेशा वुमेन को ही। समझ आ गई? तो ये था हमारा लिबरल फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मार्क्सिस्ट जो है ना, ये आ जाती है अलग टाइप है फेमिनिज्म की। ठीक है, बेसिकली ये 3 टाइप से इंक्लूड होती हैं, लिबरल, रेडिकल और कल्चरल। लेकिन मार्क्सिस्ट जो है ना ये इम्पोर्टेंट टाइप है फेमिनिज्म के अंदर। मार्क्सिस्ट अब बेसिकली जो है ना कहलाता है मटेरियलिस्ट, सोशलिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये सारे नाम जो है ना मार्क्सिस्ट के। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के ऊपर लिखते हैं तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये फेमिनिज्म की एक टाइप है। ठीक है, वो मटेरियलिस्ट भी पूछ सकते हैं, सोशलिस्ट भी पूछ सकते हैं और कंस्ट्रक्टिविस्ट भी पूछ सकते हैं। ये सब बातें जो हैं ये क्लास स्ट्रगल के ऊपर बात करती हैं। ठीक है, हैव और हैव्स नॉट की थ्योरी पर बात करती है, मार्क्सिज्म के ऊपर बात करती हैं कि मार्क्सिस्ट थ्योरी जो फेमिनिज्म जो है वो किसका अमलगमेशन है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मार्क्सिज्म का एंड फेमिनिज्म का। कि मार्क्सिज्म क्या है जी, क्लास स्ट्रगल को बताता है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन को बताता है, क्लास डिफरेंस को बताता है कि मतलब क्लास स्ट्रगल किसकी जी, औरतों और मर्दों के दरमियान क्लास स्ट्रगल को, क्लास डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से कि आदमियों को सुपीरियर कंसीडर करना और औरतों को इन्फीरियर कंसीडर करना, क्लास डिफरेंस किस तरह से कि ये वाइट और ब्लैक वाला भी क्लास डिफरेंस आ सकता है और ये भी आ सकता है अमीर और गरीब के, मतलब रोटी कपड़े मकान वाली बात आ जाती है इसमें। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास था कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। और इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है वो है वर्जीनिया वुल्फ, जिसने अपने अ रूम ऑफ वंस ओन में भी इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि एक औरत अच्छा तभी लिख सकती है जब उसके पास अपना कमरा हो, अपने पैसे हों, अपना सब कुछ हो। देखें, एक नावल को तभी लिखा जा सकता है, नावल तो बंदा कहीं भी बैठ के लिख सकता है, लेकिन पोइट्री लिखने के लिए इंसान को अपना रूम चाहिए, उसको एक मतलब प्राइवेसी चाहिए। एक औरत को प्राइवेसी चाहिए होती है, अपना रूम चाहिए होता है ताकि वो अच्छे तरीके से लिख सके। लेकिन इन सब के पीछे जो मेन मकसद है वो ये है, पैसे होने चाहिए उसके पास इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो ये कैसे हमें मिल सकते हैं, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के ज़रिए मिल सकती है। नेक्स्ट आ गया जी कल्चरल फेमिनिज्म। सो कल्चरल से साबित हो रहा है कि हर तरह के कल्चर को इक्वलिटी दी जाए, मतलब चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो वाइट है, चाहे वो जो भी है, सबको इक्वल राइट्स दिए जाए। ठीक है, कि मैन इज़ डिफरेंट टू वुमेन। उन्होंने ये कहा है कि मैन इज़ डिफरेंट टू वुमेन। किस तरह से वुमेन है डिफरेंट है, अपने सोच के लिहाज से, अपने कारकर्दगी के लिहाज से, मतलब जिस तरह एक आदमी तो नहीं ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका होता है, एक औरत का होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आदमी और औरत में फ़र्क का। ठीक है, और उसके अलावा ये भी बात आ जाती है कि अगर आदमियों के पास हर तरह का राइट है तो औरतों के पास क्यों नहीं। आदमियों को अगर डिवोर्स देने का हक है तो औरतों को क्यों नहीं। जिस तरह आदमियों के पास हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करने का हक है और उनको जॉब्स करने का हक है, उनको ऑफिसेज जाने का हक है, उनको स्टेज पर परफॉर्म करने का हक है, तो ये सारे हक औरतों को क्यों नहीं है। तो ये सब बातें कल्चरल फेमिनिज्म के अंदर आती हैं। और ब्लैक वुमेन इक्वलिटी ये है कि जी जिस तरह वाइट और ब्लैक वुमेन जो हैं इन लोगों के दरमियान भी बहुत ज़्यादा रहा है कि
ब्लैक और वाइट वुमेन को भी एक दूसरे से डिफरेंट कंसिडर किया जाता था, लेकिन उन्होंने ब्लैक वुमेन जो है इक्वलिटी को करके कहा कि भाई अगर औरतों के हक़ के बारे में बात हो रही है ना, तो फिर ये बात ना आए कि ब्लैक है ये वाइट वुमेन है, दोनों को बराबर के हकूक़ हासिल होने चाहिए। जिस तरह आदमियों को हक़ हासिल है वैसे ही औरतों को हक़ हासिल होने चाहिए। तो ये थी जी कुछ टाइप्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं, 4 टाइप्स हैं बस किसकी, फेमिनिज्म की। होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गई होंगी, इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं थी। जब आप लोगों ने ओरिजिन और उसकी वेव समझी होंगी तो आप लोगों को ये आगे समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।